तीर्थ स्थल गया जी को मोक्ष स्थल भी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर आकर जो लोग तर्पण और पिंडदान करते हैं तो उनके पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसा माना गया है कि भगवान विष्णु स्वयं यहाँ पितृदेव के रूप में वास करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गया जी का नाम कोई देवी देवता के नाम पर नहीं बल्कि गयासुर के नाम पर पड़ा है। गरुड़ पुराण में इसकी कथा विस्तृत है, वही कथा मैं आपको आज सुनाऊंगी। नमस्कार, मैं प्रतिमा पांडे। हमारे व्रत और त्योहार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप सभी को तीर्थ स्थल गया की कहानी सुनाएंगे कि इस स्थल को गया नाम क्यों पड़ा और गया किस देवी देवता या असुर का नाम है। ये कथा जानने से पहले अगर आपने हमारे व्रत और त्योहार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें। और अगर आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमारे व्रत और त्योहार को फॉलो करें, लाइक और कमेंट अवश्य करें, इससे हमें प्रोत्साहन मिलता है। ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की रचना की तो उस समय गया को एक असुर कुल में उत्पन्न किया। असुर कुल में उत्पन्न होने के बावजूद भी भगवान विष्णु का वह परम भक्त था, किंतु असुर कुल में होने की वजह से सभी लोग उससे घृणा करते थे। जब भी लोग उसे घृणा की दृष्टि से देखते थे तो उसे बड़ा दुख हुआ। ये सब देखकर वह भगवान विष्णु की तपस्या करने लगा। भगवान विष्णु की घोर तपस्या करने के पश्चात भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और उन्होंने गयासुर से कहा कि पुत्र तुम वरदान मांगो। तब गयासुर ने कहा कि हे प्रभु, अगर आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो मुझे ये वरदान दीजिए कि मेरे शरीर को आप इतना पवित्र कर दीजिए कि जो कोई भी मुझे देखे तो उसे मोक्ष की प्राप्ति हो। भगवान विष्णु के वरदान से गयासुर का शरीर पवित्र हो गया और उसके देखने मात्र से ही लोग पवित्र होने लगे। यहाँ तक कि पापी अधर्मी भी जाकर गयासुर से मिलते और उसे देखते तो उन्हें मोक्ष हो जाता। इतना ज़्यादा मोक्ष लोगों को मिलने लगा कि स्वर्ग की व्यवस्था डगमगाने लगी। सभी देवी देवता परेशान हो गए और उन्होंने परेशान होकर सब मिलकर ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी से सभी देवी देवताओं ने मिलकर गयासुर के मोक्ष की कहानी बताई। ब्रह्मा जी अपने सभी देवी देवताओं के साथ गयासुर के पास आए और उन्होंने गयासुर से कहा कि हम एक यज्ञ करना चाहते हैं और उस यज्ञ के लिए एक पवित्र स्थान चाहते हैं, तो तुम्हारे शरीर से ज़्यादा पवित्र और क्या है, इसीलिए हम तुम्हारी पीठ पर यज्ञ करेंगे। ब्रह्मा जी की ये बातें सुनकर गयासुर खुशी खुशी अपने शरीर को त्याग करने के लिए राजी हो गया। उसके बाद से ब्रह्मा, विष्णु, महेश और सभी देवी देवता उसकी पीठ पर बैठकर और यज्ञ की तैयारी करने लगे। धर्मशिला होने के बावजूद भी यज्ञ के समय गयासुर का शरीर थोड़ा हिलता डुलता था। इसको देखकर विष्णु भगवान ने उसे स्थिर करने के लिए अपना दाहिना पैर उसकी पीठ पर रखा। भगवान विष्णु का उसकी पीठ पर पैर रखते ही गयासुर 5 कोस में फैलकर एक शिला बन गया और उसका हिलना डुलना भी बंद हो गया। सभी देवता उसके पीठ पर बैठकर विधि पूर्वक यज्ञ किए। यज्ञ संपन्न होने के बाद सभी देवता गयासुर से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने गयासुर से वरदान मांगने को कहा। गयासुर यह सुनकर भगवान विष्णु से प्रार्थना किया कि हे प्रभु, आप त्रिदेव और सभी देवता मिलकर अनंत काल तक इस स्थान पर निवास करें। इस स्थान पर जो भी व्यक्ति आकर और बड़ी श्रद्धा के साथ पूजा करे तो उसके पितरों को मोक्ष की प्राप्ति हो और यह स्थान मेरे नाम से जाना जाए। उसके बाद सभी देवताओं ने प्रसन्न होकर गयासुर को वरदान दिया कि यह स्थान गया के नाम से प्रसिद्ध होगा। ऐसी मान्यता है कि जिस स्थान पर विष्णु भगवान ने गया के पीठ पर पांव रखा था वो वहाँ पर निशान बन गया और वो आज भी गया में है
और विष्णुपद के नाम से वहाँ पर विख्यात मंदिर है। वहाँ पर आज भी यह परंपरा चली आ रही है कि जब भी कोई अपने पितरों की मोक्ष प्राप्ति के लिए पिंडदान पूजा तर्पण करता है तो वहाँ पर 3 पिंड बनते हैं। एक फाल्गुनी नदी को अर्पित किया जाता है, दूसरा विष्णुपद में भगवान विष्णु जो पितृ के देवता हैं उनको अर्पित किया जाता है और तीसरा पिंड गयासुर को दिया जाता है। इसीलिए हम मानते हैं कि हर युग में कर्म सबसे श्रेष्ठ है, हमेशा अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि गयासुर से तीर्थ गया की यह कहानी आपको पसंद आएगी। अगले वीडियो में हम फिर एक नई जानकारी के साथ उपस्थित होंगे। नमस्कार।